आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं गुंजी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। कोयला उद्योग में कॉमर्शियल माइनिंग लाने और केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ होने वाली 2 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बुधवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी एवं DYFI पार्टी ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। लोगों से अपील की कि इस आंदोलन में शामिल होकर देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाए। मौके पर प्रजा पासवान, नौशाद अंसारी सहित CPIM के कार्यकर्ता मौजूद थे। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। 26 नवंबर को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियन शामिल है। उसके समर्थन में आज जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी आज ये कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पूरे जनतंत्र पर हमला कर रहे हैं, संविधान पर हमला कर रहे हैं और आज़ादी के बाद जो देश में यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, सारे लोगों ने देश का जो निर्माण किया था, विकास किया था, वो तमाम उद्योगों को कौड़ी के भाव में जो है बेचने का काम कर रहा है। कभी रेल बेचने की बात हो रही है, रेलवे, उसके बाद LIC बेचने का काम किया जा रहा है। बैंक का जो खास करके जो बातें आई हैं कि निजीकरण का है, तो इससे बड़ा खतरा है कि अगर प्राइवेट बैंक डूब जाता है तो आम लोगों का जो पैसा जमा होगा वो डूब जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई जो है इस देश की जो संप्रभुता है, जो हमारी आर्थिक संपन्नता है, उसको बचाने की काम किया जा रहा है। और दूसरा है कि इस लड़ाई के दरमियान जो है हमारी ट्रेड यूनियन के साथ साथ आम लोगों का सवाल भी है, मांग है कि जो इनकम टैक्स पेइंग नहीं है उन तमाम लोगों के खाते में 7,500 रुपया दिया जाए। और ये इसलिए बोला जा रहा है कि अभी इकोनॉमिक जो है हमारी आर्थिक स्थिति जो है काफी गंभीर है, -पॉइंट हो गया है। लोगों के पास जब पैसा आएगा तो बाजार में जाएगा और बाजार से मार्केटिंग करेगा, इससे जो है जो अर्थव्यवस्था की जो सर्किल है वो जगह पर आएगा। लेकिन मोदी सरकार जो है मूल रूप से जो है ये कोविड-19 का अवसर का फायदा उठा करके देश में किसान के खिलाफ बिल पार्लियामेंट में लाया है। मजदूरों के या संघर्षों के द्वारा जो 44 कानून बनाए गए तो उसको समाप्त किया गया है। तो ये गंभीर सिचुएशन है पूरे देश के लिए कि आज पूरा देश बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये बेचने का काम किया जा रहा है और देश के अंदर सांप्रदायिक जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां लोगों को रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, वहां लव जिहाद बात करके देश के अंदर सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इसीलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया है उसका पूरा हम समर्थन करते हैं और आने वाले दिन में एक व्यापक आंदोलन की तैयारी देश के अंदर हो रही है, ताकि इस देश की आजादी दिलाने में जिन लोगों ने शहादत कुर्बानी दिया है, शहीद राजा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल, ऐसे सारे अनगिनत लोगों ने शहादत दे को इस देश का आजादी दिलाई थी। और आजादी के बाद जो सत्ता में आज की सरकार है, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी में कोई भूमिका नहीं है, ये सारे भाजपाई RSS के लोग जो हैं ये अंग्रेजों को मुखबिरी करते थे। आज देश के अंदर सत्ता में जाने के बाद फिर पुनः इस देश को गुलाम बनाना चाहता है। वो अडानी, अंबानी के हाथों में देश की सारे साधन को देना चाह रही है, देने की प्रयास की जा रही है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि अंबानी का जो है पर डे 90 करोड़ रुपया मुनाफा हो रहा है और लोगों का यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है। कोविड-19 के लिए जो सुरक्षा की तमाम सुविधाएं केंद्र सरकार से होनी चाहिए थी, लेकिन बड़बोली सिर्फ बोल करके देश की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और जरूरत है कि देश के तमाम लोगों को संगठित होकर के भाजपा सरकार के उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष को तेज करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। पूरा परिचय। मेरा नाम शिवालक पासवान, झरिया लोकल कमेटी के सचिव।